cabinet that briefing is underway. Post the cabinet meeting, let's listen in to what the briefing has. आयाम को और उनके जो विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स बने। तो अभी रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, आदिवासी कल्चर को मेंटेन करना, उसके साथ साथ फिर इंटीग्रेशन करना, इन चीज़ों पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक बनेंगे, लोकल कंसल्टेशन से बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और जिन ग्रुप्स के बेनिफिट के लिए बने, उन ग्रुप्स के साथ बैठ के प्रोजेक्ट्स का डिसीजन होता है और उनके साथ ही मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज का 5वां फैसला है साथियों, हाईवे सेक्टर में तमिलनाडु में मरक्कनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे 2,157 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। और इसका लोकेशन नक्शे में अगर देखें हम, साउथ में ये कंप्लीट ईस्ट कोस्ट हाईवे है, चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक, ईसीआर कहते हैं इसको, ईस्टर्न कोस्टल रोड। इस हाईवे का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो अभी भी 2 लेन था, वो था पुदुचेरी से मरक्कनम। और इसके कारण काफी कंजेशन रहता था और एक तरीके से ये पुदुचेरी सिटी के अंदर से जाता था। तो ये आप देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग हाईवे ऑलरेडी NH332A चेन्नई से नागापट्टनम, उसमें ये वाला सेक्शन बनेगा, पुदुचेरी से मरक्कनम वाला सेक्शन बनेगा इस प्रोजेक्ट के तहत। इसका 4 लेनिंग होगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, पुदुचेरी शहर को डिवेस्ट करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और पुदुचेरी शहर में बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छे स्थल है, वहाँ पे लोग जा सकेंगे दर्शन के लिए भी। एक फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट भी पुदुचेरी में जाते हैं तो रहता है। और वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अच्छी हुई है अभी, तो उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को का भी, उसमें भी एक एक्सीलरेशन होगा इससे। प्रोजेक्ट 46 किलोमीटर्स का है। 11 किलोमीटर एग्जिस्टिंग 2 लेन है, दैट विल बी अपग्रेडेड टू 4 लेन एंड 35 किलोमीटर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होगा। मोस्टली प्रोजेक्ट विल बी बाईपासिंग पुदुचेरी टाउन, जिससे कि उसके आउटस्कर्ट से निकलेगा। हाँ ठीक है ना, ये NHI, हाँ उसके आउटस्कर्ट से निकलेगा। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनेगा। कंसेशन पीरियड 17 ईयर्स का है और कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 ईयर्स का है। अच्छा इसमें बेनिफिट रहेगा, हैवी कॉमर्शियल ट्रैफिक जो पुदुचेरी के अंदर से जाता था वो चेंज हो पाएगा। जिपमेर, ऑरोवेल, वो सब चीजें, बस कई इंस्टीट्यूशन से पुदुचेरी में उनका बेनिफिट भी मिलेगा। ओवरऑल साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 3rd प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। आज के अगर इन्वेस्टमेंट्स को और हम जोड़े तो 10,51,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं। ये सेक्टर बाय सेक्टर आपके सामने लिस्ट है। एयरपोर्ट सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में, और पोर्ट सेक्टर में वाडवन पोर्ट विल बिकम अ गेम चेंजर इन दी
entire shipping and logistics sector of the country, this will be among the top 10 ports in the entire world, वाडवन पोर्ट. तो इसको आप लोग वॉच करें, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और इस पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है. ऑलरेडी पोर्ट बनने से पहले रेलवे कनेक्टिविटी का काम भी इसमें स्टार्ट हो गया है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जिम्मेदारी दी गई. वैसा ही हाईवे में बहुत प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक. और रेलवे में करीब 30 रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा देश को. और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन इन रेलवेज, करीब 400 मिलियन टन्स ट्रैफिक इन कुछ समय में डाइवर्ट हुआ है फ्रॉम हाईवे टू रेलवे. और उसके कारण एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा एनवायरमेंटल, वो भी आपकी जानकारी में आएगा जल्दी.